हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप जो अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं इस समय, ये इसके क्लाइंट्स है। राज रतन जो कंपनी है उसके ये क्लाइंट्स है। ये राज रतन अपना जो प्रोडक्ट्स जो बनाती है वो इसे देती है। तो आप देख लो कितने बड़े बड़ी कंपनियां जो है इसके क्लाइंट्स हैं। आप इसमें से कई कंपनियों को आप पहचानते हो, जिसमें से मैं बात करूँ बिरला टायर्स की बात करूँ, अपोलो की बात करूँ, सीएट की बात करूँ, बीकेटी की बात करूँ, बालाकृष्ण जो है, तो इसको आप पहचानते होंगे। अगर टायर मैन्युफैक्चरिंग में बात करें जो सबसे नंबर 1 कंपनी है एमआरएफ, तो वो भी इसकी क्लाइंट है। जेके टायर की बात करें ये भी इसके क्लाइंट है, और टीवीएस टायर्स की बात करें तो ये भी इसके क्लाइंट है। तो आप समझ लो जितनी भी टायर इंडस्ट्रीज की जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनी ऑलमोस्ट इसकी क्लाइंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट है कितनी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो उसे भी हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अगर इस स्टॉक्स की सबसे पहले हम लोग बात करें डिविडेंड के बारे में, तो 23 जुलाई 2024 को इसने 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। 2023 की बात करें तो वहाँ पे 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था। यानी कि पिछले 4 सालों से लगातार ये 2 रुपये का डिविडेंड आपको अनाउंस करते हुए आ रही है। अगर हम लोग बोनस की बात करें तो आप देखिएगा 11 सितंबर 2019 को 4:3 के रेशियो में इसने बोनस भी दिया था। अगर स्प्लिट की बात करें तो आप स्प्लिट भी देख सकते हैं। 14 मार्च 2022 को पुराना फेस वैल्यू जो था इसका 10 रुपये का था, वहाँ से ये न्यू फेस वैल्यू 2 रुपये के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये तो रही इसकी कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बात। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो उसे एक बार देख लेते हैं। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 65.14%। पब्लिक की बात करें यानी कि रिटेलर्स की बात करें 26.38% की हिस्सेदारी है। डीआईस की बात करें तो 8.19% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर एफआईएस की बात करें तो 0.29% की हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस की जो होल्डिंग है इस स्टॉक्स के अंदर कम नजर आती हुई दिख रही है। अगर प्रोस और कॉन्स की बात करें तो किसी भी तरह का नेगेटिव बात इसके लिए नहीं निकल के आ रही है। अगर हम लोग बात करें इसके प्रोस के बारे में तो पिछले 3 सालों से लगातार ये 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी देते हुए आ रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्कोर कार्ड की तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन इस स्टॉक्स में लगभग 1.38% की गिरावट देखने को मिली थी। राज रतन ग्लोबल वायर की हम लोग बात करें तो ये इंदौर बेस्ड कंपनी है और ये मैन्युफैक्चर करता है हाई कार्बन स्टील वायर। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप देखिएगा 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 50% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। सबसे अच्छी बात निकल के आई इस स्टॉक्स के लिए तो किसी भी तरह का रेड फ्लैग जोन में ये स्टॉक्स नहीं है। अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट एंट्री के लिए तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 500 का जो लेवल्स है वो इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट निकलता हुआ आया है। इसने हाल ही में 500 के लेवल्स को भी टच किया तो उसके बाद वापस इसमें रिकवरी देखने को मिली है। तो 500 के लेवल्स के साथ अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं अभी तो आप कर सकते हैं, बट अगर थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन दिखाता है तो फिर अच्छी एंट्री हमारे लिए हो सकती है 500 के एसएल के साथ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसी ने ऊपर के लेवल पर बाय किया है और उन्हें लॉस दिख रहा है और वहाँ पे पैनिक हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके पास अगर कैपिटल है तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट या फिर एवरेज आउट करने के लिए सोचिए, क्योंकि फंडामेंटल वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। क्लाइंट्स के बारे में चर्चा करें, क्लाइंट्स भी बहुत ही बेहतरीन है। सिंपल सा बात आप यहाँ पर समझ लो कि अगर आप कोई टायर्स लेने जा रहे हो तो आप किसी भी कंपनी का अगर टायर्स लोगे तो उस कंपनी के टायर्स में इसका प्रोडक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। आप चाहे एमआरएफ का टायर लो, आप अपोलो टायर्स लो या सीएट का लो, आप किसी भी कंपनी का टायर्स लोगे, सारे टायर्स में इसकी प्रोडक्ट यूज हो रही है। तो आप समझ लो इसके क्लाइंट बेस कितनी मजबूत है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें अपसाइड में टारगेट के लिए तो इसका जो टारगेट हमें नजर आता हुआ दिख रहा है वो 680 का टारगेट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट आपको 1 से 2 वीक में अचीव हो जाएगी, बट जो टारगेट पहला होना चाहिए वो 680 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 680 के लेवल से इसमें रिजेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है, क्योंकि 680 के लेवल्स को तोड़ने के बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली और इसने 680 के लेवल्स को रिटेस्ट भी कर रखा है। ऐसा नहीं कि एक बार किया, कई दफा इसने रिटेस्ट किया है इसे। तो आप समझ लो 680 का एक पहला टारगेट हमारे लिए हो सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ से करेक्शन थोड़ा स्टॉक्स दिखाता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, और एवरेज आउट करने की बात करें तो आप वो भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू अगर इस स्टॉक्स के अंदर आप लेके चलते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि लंबे समय में आपको ये अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है ये स्टॉक्स। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी राज रतन ग्लोबल के अंदर। तो किसी भी तरह का पैनिक वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना। अगर आपने ऊपर के लेवल में बाय कर रखा है और आपको लॉस दिखा रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप बने रहिए, और कैपिटल है तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप एवरेज आउट करने के लिए सोचिए। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा एड ऑन कर लूँ, अगर ये स्टॉक्स 500 के नीचे जाता है तब थोड़ा आपको वरीड होने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप सिंपली बैठे रहिए, होल्ड करके इसको पेशेंटली बैठे रहिए लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर,
क्योंकि ये समय समय पर आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है और साथ ही साथ इस स्टॉक्स में बोनस भी देखा गया है और स्प्लिट भी देखा गया है। इसलिए आपको वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फंडामेंटल वाइज देखा जाए, इसकी जो क्लाइंट वाइज भी देखा जाए, बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट है। जो भी मेरे चैनल में पहली बार है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।